कैसे श्री कृष्ण ने किया बकासुर का अंत। तो बकासुर नाम का एक विशालकाय राक्षस होता है जो कि एक बगुले की तरह दिखता है। तो ये राक्षस कई दिनों से बरसाना के मासूम प्राणी, पशु, पक्षी और मनुष्य को मार रहा होता है। बरसाना के गांव वाले इस राक्षस से काफी चिंतित थे क्योंकि इसने खूब परेशान किया था उनको। अपनी विशालकाय चोंच से ये किसी को भी जिंदा निगल जाता था। तो एक दिन जब वन में श्री कृष्ण और राधा बैठे होते हैं तब वहां पर ये राक्षस आ जाता है और श्री कृष्ण पे हमला करता है। उस राक्षस को पता नहीं है कि उसने किस पे हमला किया है। वो जो सामने खड़ा इंसान है वो साक्षात जगत पिता नारायण का अवतार है। गांव वालों को खबर लगती है कि राधा और कृष्ण वन में फंस गए हैं और उन पे इस राक्षस ने हमला किया है। तो सभी के सभी चिंतित हो जाते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि अभी क्या करें, कि इन दोनों को कैसे छुड़ाए उसके हमले से। बरसाना की मुखिया यानी वृषभान जी इस मामले में सबसे बातचीत करते हैं कि कोई भी घर से बाहर मत निकलना, मैं और मेरे कुछ साथी मिलकर जाके राधा और कृष्ण को छुड़ा कर लाते हैं। तो आयन वृषभान जी से कहता है कि काका, मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं उन दोनों को छुड़ा कर लाता हूँ, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो। तो इसमें वृषभान जी कहते हैं कि तकलीफ नहीं बेटा, ये तो मेरी बेटी का सवाल है, मैं अपनी बेटी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। वृषभान जी आयन को कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी बेटी और कृष्ण को सही सलामत घर पे लेकर आओ। इसके बाद आयन अपने कुछ साथियों के साथ राधा और कृष्ण को ढूंढने के लिए वन में जाता है, लेकिन उसको कहीं भी राधा और कृष्ण का पता नहीं लगता क्योंकि वो काफी गहरे वन में चले जाते हैं। जैसे ही वो आंसू राधा और कृष्ण पे हमला करता है तो राधा बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे श्री कृष्ण काफी चिंतित हो जाते हैं। कृष्ण राधा को एक पेड़ के नीचे बिठाते हैं और राक्षस से वापस युद्ध करने चले जाते हैं। श्री कृष्ण बकासुर को पहले प्यार से समझाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन वो गर्व से कहता है कि मैं तुम्हें मारकर ही यहाँ से जाने वाला हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद बकासुर श्री कृष्ण पर एक हवा का बवंडर छोड़ता है, जिसपे श्री कृष्ण अपने मुंह से एक हवा का जोरदार प्रहार करते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा बवंडर निकल जाता है। कृष्ण अपने मुंह से ऐसा हवा का प्रवाह निकालते हैं जिससे बकासुर पूरा का पूरा हवा से उड़ जाता है। इतना सब होने के बाद भी श्री कृष्ण उनको एक आखिरी मौका देते हैं और कहते हैं, बकासुर, मैं अब भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो एक सबसे बड़ी गलती करता है जिससे श्री कृष्ण काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो राधा को मारने के लिए वहां पर राधा की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो राधा पर हमला करता है वैसे ही श्री कृष्ण वहां पर जाते हैं और श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि बकासुर, मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, लेकिन तुमने ये जो किया इससे तुम्हारा अब अंत निश्चित है। अगर तुमने कोई और कृत्य किया होता तो मैं काश तुम्हें छोड़ भी देता, लेकिन तुमने राधा को मारने की कोशिश की जिससे अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तो बकासुर फिर से कृष्ण पे हमला करता है। तो बकासुर को मारने के लिए श्री कृष्ण अपना एक पैर नीचे लाते हैं और अपने दोनों हाथों से उसकी चोंच मोड़ देते हैं, जिससे बकासुर की चोंच टूट जाती है और उसका अंत हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण उनको मुक्ति देते हैं। प्रेम से बोलते रहिए राधे कृष्ण।